भारत में चुनाव उत्सव नहीं महोत्सव माना जाता है और 2024 का लोकसभा चुनाव तो अब तक हुए तमाम चुनावों से कई मायनों में अलग नजर आ रहा है। इस बार 7 चरणों में हो रहे चुनाव के 2 चरण खत्म हो चुके हैं और मंगलवार यानी 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है और ये तीसरा चरण भाजपा के लिए बहुत अहम है। 7 मई को तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जब मतदान की घोषणा की थी तब तीसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के कारण दूसरे चरण में होने वाला मतदान तीसरे चरण में करवाना पड़ रहा है। वहीं गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट पर होने वाले मतदान को टाल दिया गया है और अब इस सीट पर छठे चरण में मतदान होगा, यानी तीसरे चरण में अब 93 सीटों पर ही मतदान होना है। वहीं अगर बात करें सीटों की तो तीसरे चरण में गुजरात की 25 सीट पर, कर्नाटक की 28 में से बाकी बची 14 सीट पर, महाराष्ट्र की 11 सीट पर, यूपी की 10 सीट पर, छत्तीसगढ़ की 7 सीट पर, मध्य प्रदेश की 9 सीट पर, बिहार की 5 सीट पर, असम की 4 सीट पर, पश्चिम बंगाल की 4 सीट पर, गोवा की सभी 2 सीट पर और केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली के साथ साथ दमन और दीव की 2 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में मतदान के दौरान राजनीतिक दलों के तमाम दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की 10 सीट की तो इसमें 3 सीट तो ऐसी है जहां से दिवंगत मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुर सीट से अखिलेश यादव की पत्नी और सपा नेता डिंपल यादव ताल ठोक रही हैं, जिनके सामने भाजपा ने यूपी के पर्यटन मंत्री और भाजपा नेता जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश की ही फिरोजाबाद सीट से सपा के दिग्गज राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव हैं। यूपी की ही बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की आगरा सीट से भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, यूपी की एटा सीट पर दिवंगत कल्याण सिंह के बेटे और भाजपा नेता राजवीर सिंह किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बात गुजरात की तो यहां की गांधीनगर सीट पर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह, गुजरात की ही पोरबंदर सीट पर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, गुजरात की ही राजकोट सीट पर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। वहीं महाराष्ट्र की बारामती सीट पर ननद भाभी यानी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच दिलचस्प मुकाबला है। कर्नाटक की धारवाड़ सीट से भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कर्नाटक की ही हावेरी सीट से भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कर्नाटक की शिमोगा सीट काफी दिलचस्प है। यहाँ 2 दिग्गज राजनीतिक परिवारों पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र और दिवंगत एस बंगारप्पा की बेटी गीता शिवराज कुमार के बीच मुकाबला है, लेकिन इसे दिलचस्प भाजपा के बागी नेता केएस ईश्वरप्पा ने बना दिया है। वहीं मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट पर कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश की गुना सीट पर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश की ही विदिशा सीट पर भाजपा नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में पश्चिम बंगाल की मुर्शिदा सीट हॉट सीट है। यहाँ सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं असम की धुबरी सीट पर एआईयूडीएफ के सर्वे सर्वा बदरुद्दीन अजमल किस्मत आजमा रहे हैं। बहरहाल 2024 के चुनाव का तीसरा चरण भाजपा और एनडीए के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस चरण में 75 से ज्यादा सीटों पर उसका कब्जा है, यानी करीब 80% से ज्यादा सीटें एनडीए के पास है। समझा जा सकता है कि 2 चरणों में कम मतदान के हल्ले के बीच तीसरा चरण भाजपा और एनडीए के लिए करो या मरो जैसा ही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।